देखिए भैया, ये आपके ही एड्रेस पे हम आए हैं क्या? ये बात जिन महाराज ने पेट पर लिखा उन्हीं का है क्या? सुरक्षा कर्मियों ने कहा हाँ, आप ठीक जगह पर आए हैं, ये बात उन्हीं का है जिन्होंने पेट पर लिखा है। वनवासी ने कहा तो आप लोग अब जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आपकी छुट्टी। अब इस बाग के मालिक हम हैं। भाई और बहनों, वो वनवासी उसी बाग में अपनी छोटी सी कुटिया फिर बना लिया और रहने लगा। वो वनवासी वहाँ वनवास में था, जब जंगल में था तब उसका काम था क्या? लकड़ी काटना और बेचना। किस रूप में बेचना? कोयला बना करके बेचना। आज वो वनवासी आ गया इस चंदन के बाग में, और चंदन के बाग में अपना जो भी था सामान रख लिया, झोपड़ी बना ली, और अगले दिन प्रातः एक पेड़ काट करके उसने जलाया, कोयला बनाया और मार्केट ले गया, बेच करके कुछ पैसा मिला, भोजन सामग्री लाया, कुछ और व्यवस्थाएं लाया। इस तरह से उसने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी। भाई और बहनों, 1 महीना व्यतीत हुआ, 2 महीना व्यतीत हुआ, 3 महीना व्यतीत हुआ। लगातार समय जा रहा था। वनवासी लगातार रोज एक पेड़ काटता था, कोयला बनाता था, मार्केट में बेचता था। इस तरह से रोज का क्रम था उसका। भाई और बहनों, एक दिन क्या हुआ, लंबा समय गुजर जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बरसात हो गई। बहुत तेज बरसात हो गई, और बरसात हो गई तो वो उस पेड़ को काट करके कोयला नहीं बना पाया। कोयला नहीं बना पाया तो उसने सोचा अब क्या करें, आज की भोजन सामग्री कैसे आएगी? तो उसने क्या किया, पेड़ की एक टहनी काटी, एक मोटा सा टहनी काट लिया, और काट करके वो ले करके मार्केट गया। मार्केट गया तो वो वहां पर बेचने लगा। एक व्यापारी से मिला, उसने कहा भैया हमें लकड़ी बेचना चाहते हैं। जो रोज के खरीदार थे उन्होंने कहा अरे भैया हमें कोयला की जरूरत थी, कोयला नहीं लाए। बोले अरे भाई कई दिनों से बरसात हो रही, कोयला नहीं बना पाए, लकड़ी ले लो। लकड़ी ले, लकड़ी देखी तो उसने कहा खरीदने वाले का 50 रुपए देंगे। अब कुछ हो गया 50 रुपए, इसका मतलब इसका ज्यादा मिल सकता है। आगे बढ़ गया, दूसरे ने कहा 75 रुपए देंगे। उसने कहा अरे रेट बढ़ रहे, इसका मतलब और भी महंगा बिक सकता है। फिर आगे बढ़ा, दूसरे तीसरे से बोला पहले लकड़ी बेचना चाहते हैं, उसने कहा 100 रुपए देंगे। और आगे बढ़ता गया, जितना बढ़ता गया उतना रेट उसके बढ़ते गए। लास्ट में एक व्यापारी से वो मिला वनवासी, और कहने लगा, बैठ गया, सोचने लगा तो व्यापारी से कहने लगा, ए व्यापारी महोदय ये बताओ, इसी लकड़ी की मैं कोयला बना करके लाया था, तो आप 50 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये, इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। आज आप 500 रुपये, और 500 ही नहीं, अगर मैं जीत कर जाऊं तो आप 1000 रुपये भी देंगे। आखिर ऐसा क्या है? भाई बहनों, उसने पूछा ऐसा इस लकड़ी में क्या है? भाई बहनों, तब उस समय उस व्यापारी ने कहा अरे वनवासी तुम नहीं जानते, अरे ये लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, ये चंदन की लकड़ी है, ये बहुत महंगी लकड़ी होती है। आज वनवासी ने अपने सर को ठोका और कहा कि अरे मेरे पास तो लाखों पेड़ थे इस तरह के, और मैंने सारे के सारे पेड़ कोयले बना करके बेच दिए। भाई और बहनों, पछताने लगा वनवासी। आज वो वनवासी कोई और नहीं, भाई और बहनों, वह वनवासी आप और हम हैं। आप और हम हैं। भाई और बहनों, आज हम लोग भी उस वनवासी की तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और एक चंदन जैसा मूल्यवान शरीर, मनुष्य का जन्म जो हमको मिला है, हम लोग भी इसको कोयले की भांति बेचने में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं, इसका मूल्य नहीं जानते, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं
इस मनुष्य शरीर के विषय में क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। कौन सा मनुष्य तन? जिसके लिए देवता तरसते हैं। किसके लिए? इस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं, खोजते हैं, उपाय प्रार्थना करते हैं भगवान से कि एक बार इस मनुष्य शरीर में भेज दो ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, हम आपकी पूजा कर सकें, हम आपके अच्छे बेटे कहला सकें। एक बार हमें मिल जाता, जिसके लिए देवता तरसते हैं और हम लोग पाए हैं तो हम लोग बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वनवासी की तरह से हैं, हम जानते नहीं इसका मूल्य। भाई और बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दूसरी चौपाई में कहा था, नरतन समने कवन्यु दे, हैं? नरतन समने कवन्यु दे और जीव चराचर शासत दे। इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कलम उठाई लिखना प्रारंभ किया तो मनुष्य के लिए इतना बड़ा चढ़ा करके लिखा है, बड़ा चढ़ा करके लिखा। अच्छा एक बार वो ये नहीं लिख सकते थे बड़े भाग गैया कर बाबा है, बड़े भाग भैंसा कर बाबा, ये क्यों नहीं लिखे? वो केवल मनुष्य के लिए क्यों लिखे? क्योंकि वो जानते थे मनुष्य जीवन की कीमत है। किसी भी भैंस को, किसी भी गाय को कह दो आज एक बार सुमिरन कर लो भगवान का, जब कर लो, कर सकती है? भैंस या गाय अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर केवल बंधन ही बंधन है, यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी योनि में हो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बेचारे दूसरे के सहारे रहते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा चढ़ा करके मनुष्य के विषय में कहा, क्योंकि मनुष्य शरीर में संभावनाएं पाई जाती हैं। गैया भैंस, गैया या भैंस, जो गाय है वो गाय ही रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी,
ना वो उठ सकती है ना कम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर संभावना नहीं है, उसके अंदर संभावना नहीं है पढ़ने की। मनुष्य जीवन में भाई और बहनों ऊंचा उठने की संभावना है। मनुष्य यदि चाहे तो अपने आप को उस स्थिति में ले जा सकता है जहां पर कहा जाता है नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। उस स्थिति में भी मनुष्य पहुंच सकता है, नर से नारायण की ओर बढ़ सकता है। लेकिन गाय और भैंस चाहे कि हम नर से नारायण बन जाए तो ये असंभव है, वो नहीं बन सकते, वो जहां पर है वहीं पर रहेंगे हैं। इसीलिए हमारे आपके लिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम सब लोग चाहें तो हम अपने आप भी ऊंचे उठ सकते हैं और दूसरों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। हम चाहे तो पतन की ओर जा सकते हैं और दूसरे को भी पतन की ओर ले जा सकते हैं। भाई और बहनों, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फिर लिखा, क्या लिखा? साधन धामे मोक्ष करे कि मनुष्य जीवन शानदार है, संभावनाएं भी हैं और इसके साथ साथ ये मनुष्य रूपी शरीर इतना अच्छा साधन है, इतना अच्छा वाहन है। आपको बता दें विज्ञान ने जो गाड़ी बनाई है, अच्छा एक बात बताओ, मोटरसाइकिल जो बनी है किस पर चलेगी? खरंजा पे चल जाएगी, रोड पे चल जाएगी, कच्ची रास्ता पे चल जाएगी, हैं? कार कहाँ चलेगी? रोड पे चलेगी, हैं? थोड़ा बहुत ऊपर खबर रास्ता होगा उस पे भी कुछ मिला करके चल जाएगी। लेकिन अगर इस गाड़ी को, इस कार को अगर इस छत के ऊपर ले जाना हो तो जाएगी? नहीं जाएगी। अच्छा इस गाड़ी को पेड़ पर चढ़ाना हो तो नहीं चढ़ेगी। इस गाड़ी को अगर लैट्रिन बाथरूम में ले जाना हो तो चली जाएगी? अरे बाबा, ये कार विज्ञान ने कराई, इसकी सीमा है, हैं? ये वहीं तक जा सकती जहां तक इसकी सीमा है, उस सीमा से बाहर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भाई और बहनों, तो हमारे लिए साधन मिला, साधन अर्थात जो हमारे लिए दो पैरों की गाड़ी मिली, विनोबा भावे जिंदाबाद की तरह से ये गाड़ी आप चाहे छत पे ले जाओ, चाहे पेड़ पर ले जाओ, चाहे लैट्रिन में ले जाओ, चाहे बाथरूम में ले जाओ, चाहे पूजा पाठ में ले जाओ, चाहे हवन में ले जाओ, चाहे में ले जाओ, चाहे नाटक नौटंकी देखने के लिए ले जाओ, हर जगह ये गाड़ी चली जाती है। कितना महत्वपूर्ण, कितना शानदार वाहन हमको भगवान ने दिया है। किस उद्देश्य के लिए? इस मनुष्य को दे दो ये वाहन और ये इस वाहन का प्रयोग करके अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बना सके, इसकी गरिमा को समझे और स्वयं ऊंचा उठे, दूसरों को भी ऊंचा उठा सके। इसलिए हमें बहुत ही शानदार गाड़ी मिली थी। लेकिन आज हमने इस गाड़ी का क्या किया? जीवन रूपी गाड़ी का क्या किया? मनुष्य शरीर का किया, क्या किया? इसको भी हमने उस वनवासी की तरह से कोयला बना करके बेच दिया। कैसे बनाया? भाई और बहनों, इस शरीर में आज आदमी क्या नहीं डाल रहा है? हमारे भैया कल बता रहे थे कि आदमी किस तरह का खान पान करता है। ये बता रहे थे कि मनोज मिश्रा जी हमारे अपने डॉक्टर साहब का, उनके यहाँ हम गए थे तो वहाँ पर एक बर्गर का है ना, बर्गर ही तो था, बर्गर का फोटो बना हुआ है और बर्गर के फोटो में एक इंसान की खोपड़ी घुसी थी।
डॉक्टर साहब से पूछा, भाई ये क्या है? क्या ये बर्गर है और बर्गर में इंसान जा रहा है? बोले इसका क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई साहब, इसका सीधा मतलब है बर्गर को आदमी नहीं खाता, बर्गर को आदमी नहीं खाता, बल्कि बर्गर आदमी को खा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्गर एक ऐसी चीज है, उसमें ऐसे तत्व पड़े होते हैं, ऐसी चीज से बना होता है जो हमारे लीवर के लिए है, हमारे लीवर के लिए बहुत पौष्टिक नहीं होता। लीवर को बहुत ताकत लगानी पड़ती है? आज जितने भी आइटम हम आप देख रहे हैं खाने में, चाहे मैक्रोनी हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नूडल्स हो, तमाम चीजें जो आ रही हैं, उसको खाते जाओ और क्या होगा, एक दिन हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। अरे यहाँ तक था तो ठीक था, कम से कम कुछ खा के कुछ पका के कुछ निकाल देते थे, लेकिन भाई और बहनों, आज का आदमी इस शरीर में भांग जैसे तत्व हैं, शस्त्र जैसे तत्व, शराब जैसे तत्व, गुटखा जैसे तत्व हैं, सारी की सारी चीजें डाल करके इस जीवन रूपी गाड़ी को, मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, आपसे हम प्रश्न करते हैं, आपको बहुत शानदार 20 लाख 25 लाख की कार दे दी जाए, हैं? कार दे दी जाए, क्या आप उसको मिट्टी के तेल से चलाएंगे? हैं? चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, अरे साहब 25 लाख की मिली है, बहुत महंगी कार है, अगर उसमें तनिक साली कोई खरोच मार दे और पता लग जाए तो आदमी ठीक से झापड़ मारेगा, हैं? समझता नहीं? इतनी महंगी कार लेकर के आए कल और उसमें खरोच लगा दिया। इतना वो परेशान हो जाता है इस गाड़ी के लिए, इसको हाथ पैसे कमा करके ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, उस गाड़ी के लिए आप इतना उतावले हैं, परेशान हैं, ऐसे हरकत कर सकते हैं? अगर हमारी जीवन रूपी गाड़ी इसी तरह से चलती रही, गांजा भाग शराब तंबाकू के माध्यम से, गुटखा पुड़िया पान मसाला के माध्यम से, बर्गर पिज्जा चाउमीन मैक्रोनी के माध्यम से चलती रही, तो ये गाड़ी कितने दिन चलेगी? अल्प समय तक। और महत्वपूर्ण कितना है? दुर्लभ, कीमत भी नहीं पता, कितना महंगा है ये, है? इसको हम लोग बर्बाद करने में अनेक सारी संकोच नहीं कर सकते, है? कभी एक बार अपने आप को थप्पड़ मारा होता, दारू पी रहे हैं, जब उस गाड़ी में खरोच लगती तो हड़काते हो, और इसमें दारू जाती तब तो नहीं हड़काते हो। इतनी महत्वपूर्ण गाड़ी खराब कर रहे हो तब तो नहीं हड़काते हो। भाई और बहनों, आज हम उसी बनवासी की तरह से हैं, हम लोग इस शरीर का मूल्य नहीं जानते, और मूल्य नहीं जानते तो भाई और बहनों, ये मनुष्य शरीर हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी समझ में आएगा कि मनुष्य शरीर, इतना शानदार शरीर हमको मिला था और हमने गंवा दिया है, गंवा दिया। कहा भी जाता है, जन्म हीरा जो तुमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरी हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। आइए हम सभी लोग प्रेरणा प्रति श्रवण करेंगे। वो जन्म हीरा जो तुझको मिला है, एक गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा जो तुझको मिला है, एक गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा जो तुझको मिला है, एक गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, तेरी हर सांस अनमोल मोती,
जमाने के काबिल नहीं है। ऐसे काका को तूने बुलाया, ऐसे काका को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे काका को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक जमाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक जमाने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म ही राज तुझको मिला है, जन्म ही राज तुझको मिला है, जो जमाने के काबिल नहीं है। तेरे हर सांसे अनमोल होके, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांसे अनमोल होके, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म ही राज तुझको मिला है, ये जमाने के काबिल नहीं है। ये जमाने के काबिल नहीं है। ये जमाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रद तुमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। कल्पना कीजिए कितना महत्वपूर्ण इस शरीर ये मनुष्य जीवन हो सकता है। भाई और बहनों, एक बार की घटना आती है। एक संत जी थे, वो एक पत्थर पे बैठे थे। पत्थर की शिला थी बहुत बड़ी, उस पर बैठे हुए थे। शिला पर बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा, महाराज जी, इस शिला से, इस पत्थर से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता होगा। उसने कहा, बेटा कैसी बात करता है, इस पत्थर से तो बड़ा है लोहा। लोहा जब हथौड़ा के रूप में आता है तो इस
तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा बना देता है। लोहा इससे भी बड़ा है। भाई और बहनों, वो व्यक्ति कहने लगा महाराज जी अब मैं समझ गया, तो लोहे से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा। अरे बेटा तू कैसी बात करता है, इस लोहे से तो बड़ा है टाटा बिरला की मशीनें हैं जिसमें ये लोहा जब जाता है और अग्नि के संपर्क में जाता है और अग्नि के संपर्क में जाने पर जब ये लोहा उसकी भट्टी में तपाया जाता है तो ये पानी की धार की तरह से बैठता है। व्यक्ति कहते हैं महाराज जी अब मैं समझ गया, तो फिर अग्नि से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा। अरे बेटा तू कैसी बात करता है, अरे अग्नि से बड़ा है जल, अग्नि से बड़ा है जल। जब अग्नि के ऊपर जल की बूंदें पड़ती हैं तो अग्नि बुझ जाती है। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज जी अब मैं समझ गया, फिर जल से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा। अरे बेटा तू कैसी बात करता है, जल से बड़ा है ये अनंत आकाश, अनंत आकाश जहां पर जल की बूंदें रहती हैं, जल की बूंदें रहती हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, वो व्यक्ति कहने लगा महाराज जी अब मैं समझ गया, इस आकाश से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा। संत जी ने कहा बेटा तू कैसी बात करता है, इस अनंत आकाश से बड़ा है मनुष्य जिसने उड़ने के साधन बना दिए, इस अनंत से आकाश से बड़ा है मनुष्य जिसने एरोप्लेन जैसे साधन बना लिए। अरे इससे बड़ा कोई और नहीं है, इसने तो चंद्रमा पर जाकर के भी यात्रा प्रारंभ कर दी, वहां पर आ जा चुका है। इससे बड़ा है मनुष्य क्योंकि इसने वायुयान से लेकर के जलयान तक बना दिए, उसने यहीं पर बैठे बैठे सारी दुनिया को देखने के यंत्र बना लिए। यहाँ पर हाथों का काम खत्म कर दिया, पैरों का काम खत्म कर दिया, लेबर का काम खत्म कर दिया, इतने सारे आविष्कार इस मनुष्य ने किए। अरे बेटा इस मनुष्य से बड़ा कोई और नहीं है। मनुष्य यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसीलिए इसको भगवान का वैश्य राजकुमार कहा जाता है। भाई और बहनों, इस मनुष्य शरीर को आज हमने गंवा दिया, इसमें बहुत सारी विभूतियां भरी पड़ी हैं। इसकी शक्ति को यदि व्यक्ति जान जाए तो एक से बढ़कर एक ताकत हमारे अंदर भरी पड़ी है। भाई और बहनों, परम पुरुष को देने का बेटा 5 शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं, इनको किसी एक को भी जगा ले तो आदमी बहुत बड़ा ताकतवर हो सकता है। कौन सी 5 शक्तियां? एक तो है आनंदमय कोश, 5 कोश भरे। एक है आनंदमय कोश, दूसरा है अन्नमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, 5वां है प्राणमय कोश। 5 कोश, 5 शक्तियां, 5 साधन हमारे अंदर हैं और किसी भी एक को जगा ले। भाई और बहनों, यदि आदमी मनोमय कोश को जगा ले तो आप जानते हो क्या होगा? यहीं पर हमारे ऋषि लोग बैठे रहते थे अपने आश्रम में और हमारे अपने भटके हुए लोग जाते थे और कहते थे महाराज जी अरे हमारी भैंस चोरी हो गई, बताओ कहाँ गई? अब महाराज जी ने मनोमय कोश जगा रखा है, अब गए ध्यान मुद्रा में, मन को छोड़ा, अब मन गया भागता हुआ पूरी यात्रा कर रहा है और यात्रा करते करते देख रहा है कि भैंस कहाँ गई, भैंस को खोज रहा है। भाई और बहनों, और ऋषि अपने ध्यान में वापस जब आते हैं मनोमय कोश में, फिर पुनः अपने शरीर में वापस आते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारी भैंस खमरिया के पश्चिम साइड में है, जाओ पकड़ लो। है ऐसी ऐसी सिद्धियां हमारे अंदर हैं। आनंदमय कोश अगर जगा ले तो भाई और बहनों, हमें आज जो संपदा है, धन साधन सुविधाएं हैं, वस्त्र आदि है, खाने पीने की साधन सामग्रियां हैं, ये हमको तुच्छ मालूम पड़ेगी। यदि आनंद में कोश यदि हम जागृत कर ले तो ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम इन शक्तियों के बारे में जानते हैं, भूल गए। आज का मनुष्य विस्मृति की व्यवस्था में पड़ा हुआ है, सब कुछ भूल चुका है। एक बार क्या हुआ, एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, जंगल में बकरी चरा रहा था और बकरी के झुंड में एक शेर का बच्चा था। शेर का बच्चा था और एक दिन एक शेर ने देख लिया, हमको लगता शेर आ रहा था इसीलिए मैं रुक गया,
बोलो गायत्री माता की। शेर का बच्चा उस बकरी के झुंड में था और बकरी झुंड में जब शेर के बच्चे को शेर ने देखा, जंगली शेर ने, जंगली शेर ने कहा है इन बकरियों के झुंड में हमारा वंशज, हमारी जाति का आदमी इन बकरियों में कैसे टहल रहा है और बकरियां भी नहीं भाग रही, कारण क्या है? भाई और बहनों, वो भूल चुका था शेर का बच्चा कि मैं शेर हूं, इसलिए वो बकरियों के झुंड में घूम रहा था। शेर ने कहा रे ये बड़ी अजीब बात है। उसने दहाड़ लगाई, बकरियां भागी, उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। उस शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उससे कहा भैया तुम भेड़ बकरियों में क्या कर रहे हो, तुम तो शेर के बच्चे हो। अब वो शेर का बच्चा कहता बकरी की भाषा सीख गया ना, मैं बकरी का बच्चा हूँ। शेर कहता अरे भाई तुम शेर के वंशज हो, तुम शेर हो। अब क्या पता है शेर कैसे बोध कराए शेर, क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन काल में आईना तो होते नहीं थे, शीशा तो होते नहीं थे, कैसे दिखाए? अब शेर प्रमाणित करे कि शेर का बच्चा है तो कैसे प्रमाणित करे? अब उसके दिमाग में शेर के आया कि अब इसको जलाशय के पास ले जाना चाहिए। साफ सुथरा पानी भरा था, वहां पर ले जा करके उसको दिखाया। देख इसमें तुझे अपनी काया दिखाई देती है, अपना शरीर दिखाई देता है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ले मैं तेरे पास खड़ा होता हूँ, तू देख मेरा शरीर तेरा शरीर एक जैसा है। उसने कहा हाँ एक जैसा है।